हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत मौर्य वंश से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश मौर्य वंश था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इनमें से देखिए कोलंबस जो था भारत नहीं आया था। बाकी देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में भारत आकर भारत की खोज की थी, जबकि कोलंबस जो था इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, यानी कोलंबस भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका जो है, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इंडिका किसकी कृति है? इसके लेखक कौन है इंडिका के? तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। ठीक है, इस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसने की थी? तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी, चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आंसर है विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? आंसर है संघमित्रा को। देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अशोक किस वंश से संबंधित हैं? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रियदर्शी। अशोक के प्राय सभी अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। यहाँ पर देखिए बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे और राहुल जो थे ये गौतम बुद्ध के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट
बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था और यह कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? तो यह पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। मुद्रा राक्षस नाटक, मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अब आगे हम लोग इसी टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये भी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य वंश का महानतम शासक था? तो मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक सम्राट अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची जो है, जो कि सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और यह स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? आंसर है आजीवक संप्रदाय को। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो धम्म नीति का प्रतिपादन सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।